ओम शांति। एक सुंदर महावाक्य बाबा का सुना देता हूँ। भट्टी में मैंने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन वो सबको पक्का कर देना है। वरदानी बोल बोलने को कहा बहन जी ने। वरदान थोड़े ही होते हैं ना, या बहुत होते हैं? क्या एक ही वरदानी बोल में जीवन का सार है, और वो है स्थिति श्रेष्ठ होगी, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। रिपीट करो। रिपीट इसलिए कराया कि बहुत लोग सुनते हुए भी भूल जाते हैं। फिर रिपीट करो। और नहीं, पहले मैं बोल लूं। आपने तो ऐसा कर लिया जैसे प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे थे। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार है स्वमान। पूछते हैं ना सब, क्या पुरुषार्थ करें, कैसे स्थिति अच्छी बने। संभालो इसे जीवन में। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और श्रेष्ठ स्थिति किससे बनेगी? किससे बनेगी? स्वमान। ये है भगवान ने हमें सम्मान दिया है। आते ही कहा, तुम मेरी महान आत्मा हो। भगवान ने सम्मान दिया। जरूरत इस चीज की है, हम भी स्वयं को सम्मान दें। स्वमान, स्वयं को मान देना, स्वयं को मान देना। समझ रहे हैं ना? मेरा ये शुभ संकल्प है आप सबके लिए। आज से सभी अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। एक दो बाबा के प्रेरक महावाक्य सुन लें। जो बच्चे स्वमान की सीट पर रहते हैं, सीट पे रहना माना उसे याद करना। ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। पसंद आया? पसंद आया? ज्ञान सूर्य की छत्र छाया किनके ऊपर है? दूसरा महावाक्य। ये ऐसे महावाक्य हैं जो एक ही बार बोले गए हैं, इसलिए बहुतों को पता नहीं। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। गया अंदर में या नहीं? जो स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है, छोटी बात नहीं है। और जो अपसेट, उनके जिम्मेदार वो आप यानी खुद। तो स्वमान बढ़ाना है। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं। बढ़ाने का अर्थ है स्वीकार करना। बढ़ाने का अर्थ है उसके नशे में रहना। पहला कदम स्वीकार करना। स्वीकार करो, मैं पुण्य आत्मा हूँ। स्वीकार करें, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ।
स्वीकार कर लें, मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मान लें मैं वही हूँ जिनके मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसे बहुत सारे स्वमान हैं। और सवेरे उठकर सवेरे के समय को सुंदर करना है या नहीं? जिसका अमृत वेला सुंदर, उसका जीवन सुंदर। तो भगवान के महावाक्य उठते ही स्वमान की माला सिमरण करो, विचार महान हो जाएंगे, चारों ओर वाइब्रेशंस फैलेंगे। और एक बात और कह देता हूँ इससे जुड़ी हुई, सभी को अपने घरों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अपने घर में रोज सवेरे 5 मिनट वाइब्रेशंस फैलाने हैं। बोलो कौन कौन तैयार हैं? सरल विधि सुन लें, कुछ भी कठिन नहीं। आपका योग नहीं लगता, छोड़ दो कुछ समय के लिए। सवेरे उठे, जब सोए हैं सब, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये संकल्प किया। और यदि बहनें करें, मैं पवित्रता की देवी हूँ। चाहे आपकी प्योरिटी कम है, ये संकल्प करना। और मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी पूरे घर में। दृष्टि घुमा दो, दीवारें बीच में, उसकी कोई चिंता नहीं करना। एक जगह खड़े होकर दृष्टि घुमा दो, फील करो पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी हैं घर में। संकल्प रिपीट करते रहो, 5 बार कर लो, 5 मिनट कर दो। दूसरी विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या शिव शक्ति हूँ, मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी। घरों में फैला दो भाई लोग भी, केवल माताओं का ये काम नहीं, भाई लोग भी। देखना आपके घर की समस्याओं का क्या होता है। आपके घर में कोई व्यसनों में आ गया है, आप ही छूट जाएंगे। करके देखो, लेकिन 3 मास करेंगे। एक दिन कर लिया कुछ तो होता नहीं, छोड़ो, ये नहीं। 3 मास केवल 5 मिनट, आपका जीवन आनंदित, आपका घर तीर्थ और मंदिर बन जाएगा। 2 ही बातें याद रखना, स्वमान और घर में वाइब्रेशंस फैलाना। स्वमान से स्थिति सुंदर बन जाएगी, स्थिति सुंदर से परिस्थितियां भाग जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आके, बड़ा हॉल आपने बना लिया, उधर तक है ना, बहुत अच्छा। 500 भी बैठ सकेंगे। बधाई हो, सुंदर अब आपका बन रहा है। और जैसे मेरे स्वप्न हैं भविष्य के, बहन जी, ड्रीम है मेरे कि बाबा के ये सुंदर स्थान संसार के लिए तीर्थ बन जाएं, बनेंगे, जहां पर सुंदर वाइब्रेशंस फैलाए जाएंगे, जहां प्यार की गंगा बहती होगी, जहां खुशियों के झूले में सब झूलते होंगे, वो स्थान, चाहे आपका घर है चाहे सेंटर, महान तीर्थ बनेंगे। लोगों की महान सेवा वहाँ से होगी। सभी बहनें स्वीकार करें, इस सुंदर बड़े सेंटर को हमें महान तीर्थ बनाना है। हजारों लोग रोज आया करेंगे, हजारों, थोड़े नहीं। कोर्स करने के लिए खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। आपको नींद से जगाएंगे, हमें ज्ञान दो, खाना छोड़ो, ज्ञान दो। वो समय तेजी से आ रहा है। आप सबको पुनः इस सुंदर सेवा केंद्र की बधाई हो। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआएं और ये वरदानी बोल अवश्य यहाँ की सेवाओं को भी 4 चांद लगा देंगे। और स्वस्थिति के लिए जो एक महामंत्र आपने दिया है, सभी क्या कहते हैं?
पक्का करेंगे आज से। वैसे पहले से भी कुछ भाई बहनें अभ्यास करते हैं, लेकिन आज हमारे सामने आकर हमें यह महामंत्र दिया गया है, तो बहुत अच्छे से, और भ्राता जी जैसे कह रहे हैं रोज़ करना है, हमें कराना है। अच्छा, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है भाई साहब, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और अभी हम गीता दीदी जी से सुनेंगे। आपके भी बाबा के ज्ञान के बहुत ही अथॉरिटी के बोल, अनुभव की अथॉरिटी के बोल होते हैं, जो कईयों के जीवन को निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देते हैं। तो गीता दीदी। ओम शांति। जैसे भाई जी अभी आपको बता रहे थे कि हमें स्वमान का अभ्यास करना है और ये स्वीकार करना है कि ये मैं हूँ। अपने अंतर मन में ये विश्वास दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अनंत शक्ति मेरे पास है, परमात्म शक्ति भी मेरे पास है। ये चीज़ को मुझे स्वीकार कराना है। जब हम स्वीकार करा लेते हैं तो हमारा वैसा ही माइंड सेट बन जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं, जो हम विज़न देखते हैं, वही हमारा माइंड सेट बन जाता है। वही सिचुएशंस, वही स्थिति परिस्थिति मेरे सामने क्रिएट होने लगती है। वो मुझे भी दिखती है और दूसरों को भी दिखती है। तो एक रिसर्च हुई इसके ऊपर, माइंड सेट कैसे होता है। तो एक व्यक्ति जो सिंगर है, उसके पास फुल स्कोप है, बड़े बड़े शो होते हैं उसके, बड़े बड़े स्टेडियम में, बड़े बड़े हॉल में कई कई हजार लोग उसका गाना सुनने आते हैं। और एक दूसरा लड़का है जो रिसर्च हुई है अभी अभी, वो उससे भी अच्छा गाना जानता है, परंतु उसके पास स्कोप नहीं है, फील्ड नहीं है। तो ऐसे दो लड़कों के माइंड पर रिसर्च हुई कि आप स्टेज पर हजारों लोगों के बीच में अपने गाने को गाइए और एंजॉय कीजिए। और जिसके पास स्कोप नहीं था, उसको बोला कि आप बंद कमरे में आंख बंद करके बैठ जाइए और आप केवल विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप अपने गाने को, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, उसको हजारों लोगों के बीच में गा रहे हो। लोग एंजॉय कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा आप इमेजिन करो। अब एक प्रैक्टिकल कर रहा है जो सबके बीच में गा रहा है, और एक बंद कमरे में केवल आंख बंद करके ये सीन देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, जैसे कल्पनाओं में गा रहा है। अब दोनों का फिर माइंड सेट टेस्ट हुआ, जिसने प्रैक्टिकल गाया और जो केवल विजन देख रहा था। और वंडरफुल बात ये आई कि दोनों का माइंड सेट इक्वल था। जो पब्लिक में गा रहा था उसका भी, और जो बंद कमरे में था। तो जब हम स्वमान के अभ्यास करते हैं, स्वीकार करते हैं, विजन देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर हमें मेडिटेशन को परफेक्ट करना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इमेजिन, जिसको हम कहते हैं मानसिक चित्र बनाना। दूसरा होता है थॉट। जब मानसिक चित्र और थॉट दोनों मिलकर काम करते हैं तो बहुत सुंदर मेडिटेशन होता है। अब जैसे भाई जी ने बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसको आपको इमेजिन करना है, मीन्स स्मृति में लाना है, स्वीकार करना है, पर चित्र देखते हुए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्रों की भाषा को बहुत जल्दी समझता है। तो चित्र देखेंगे, मैं आत्मा बहुत ही चमकती हुई, आत्मा को 1 फुट दूरी पे देखिए आंखों से, और उसकी अलौकिकता, उसकी दिव्यता, उसकी ज्योति, उसकी सुंदरता, उसकी गहराई,
उसको कुछ सेकंड के लिए, कम से कम 17 सेकंड तो उस पर अपना मन एकाग्र कर दो आप। जैसे एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ऐसे आत्मा भी एक दीपक है, ज्योति है। तो उस ज्योति का प्रकाश तो होगा ना। ये जरूर है कि कोई नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो उसका धुंधला धुंधला प्रकाश तो नहीं कहेंगे, पर चारों तरफ धुंधला धुंधला दिखेगा, फोग फोग। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है, ज्ञानी आत्मा है, तो उस ज्योति का बहुत ही तेजोमय प्रकाश होगा और वो प्रकाश की कुछ दूरी होगी। देख, दीपक भी जलता है तो उसका प्रकाश काफी दूर तक फैल जाता है। तो ये आत्म ज्योति का प्रकाश कितनी दूर तक फैला है वो मुझे विजुअलाइज करना है, देखना है। 1 फुट दूरी पर आत्मा, चमकती हुई ज्योति, बहुत ही दिव्य अलौकिक, बहुत ही शक्तियों से, पवित्रता से संपूर्ण भरी हुई, खाली नहीं है। उसका तेज बहुत अलौकिक है और चारों तरफ उसका तेज, उसका आभा मंडल है, बीच में वो ज्योति है, चारों तरफ प्रकाश है। उस पे एकाग्र कर दे हम अपने मन को, है ना। तो आत्मस्थिति मजबूत होगी और दूसरा हमारा विजन मजबूत होगा। फिर हम संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं। तो विजुअलाइज क्या करना है कि महाज्योति ज्ञान सूर्य की तरह, जैसे सूरज है आकाश में, ऐसे ही जैसे वो ज्ञान सूर्य जो परम धाम में है, अपने संपूर्ण तेज के साथ मेरे सर पर उपस्थित है छत्र छाया के रूप में, और उसका दिव्य प्रकाश मुझ में समा रहा है। उस आत्मा की लाइट और बढ़ गई है, उसकी शक्तियां अब मुझ आत्मा में समाने लगी और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। जब परमात्म शक्ति आत्मा में समाई तो मैं क्या बन गई? मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। तो अब मेरे पास अनंत शक्तियां हैं। ये स्वीकार और ये विजन देखते हुए जब हम ये अभ्यास करेंगे, फिर इसकी लंबी है कि ये शक्तियां केवल समा नहीं रही है बल्कि अब फैल भी रही है। अब उसको मैं गोल दे सकती हूँ कि ये शक्तियां कहाँ जाएं। विश्व के गोले पर जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको ये शक्तियों के वाइब्रेशन प्राप्त हो। तो जो संकल्प करूंगी वो शक्तियां फिर वहीं पहुंचेंगे। या किसी विशेष आत्मा को आपको सकाश देनी है, कोई आपका अपना है, उसको जरूरत है, उसको विजुअलाइज कीजिए और फोकस कीजिए, अब ये लाइट वहां जा रही है, उसको मिल रही है, उसको शक्ति प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से इमेजिन करना है, मानसिक चित्र बनाना है और फिर संकल्प करना है और योग। तो जब हम कोई भी संकल्प करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसके हमारे अंदर बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं। विजन देखने से, इमेजिन करने से और थॉट क्रिएट करने से बड़े बड़े रिएक्शंस हमारे अंदर होते हैं, जिसका देखिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा सकती हूँ। अभी के अभी आप आंख बंद करके बैठ जाओ सभी। जो मैं बोलूंगी आपको वो चित्र बनाना है, मानसिक चित्र, वो उसमें उतर जाना है, वो करना है जो मैं आपको बोलूंगी। तो मैं आपको बोल रही हूं कि अभी आप यहां से उठिए और अपने घर जाइए मन बुद्धि के द्वारा। यहां से उठिए, अपने घर जाइए, मेन डोर देखिए, उसको खोलिए, अंदर अपने घर में प्रवेश हो जाइए। अब घर की रसोई में पहुंच जाइए। रसोई में देखिए कोने में फ्रेश नींबू रखे हैं, लेमन, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हरे हरे लेमन देखिए। अब आप साइड से चाकू उठाइए, एक हाथ में लेमन उठाइए। बहुत ही ताजा नींबू मेरे हाथ में है। चाकू से ये नींबू काट दीजिए। अब इसके 2 हिस्से हो गए हैं। कटे हुए नींबू के ऊपर बूंदें तैर रही हैं।
नींबू के जूस की। अब अपना मुंह खोलिए और ये पूरा आधा नींबू मुंह में निचोड़ दीजिए। अब इस रस का टेस्ट लीजिए। आंखें खोल दो। किस किस के मुंह में कुछ हुआ? क्या हुआ? नींबू था क्या आपके हाथ में? है था। केवल आपने इमेजिन किया, थॉट्स क्रिएट किए, तो रिएक्शन हो गया कुछ? यहाँ हुआ ना? मुंह में लार बनी, पानी आया, तो ये रिएक्शन हो गया। केवल देखने और सोचने से रिएक्शन हो गया। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो अच्छे अच्छे रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे ब्रेन को, आत्मा को बहुत पावरफुल करते हैं। हम दिल्ली में एक डॉक्टर से मिले जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट है और भारत में बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो भाई जी ने पूछा, उनसे लंच पे आए थे, कि जैसे हम ये स्वमान बताते हैं लोगों को समाधान में, या बोलते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो उससे क्या चेंजेस होते हैं, कैसे लोगों के रोग ठीक होते हैं उससे। तो उसने बहुत ही सिंपल भाषा में हमको समझाया कि देखिए, जैसे पावर हाउस होता है तो वहां से लाइट आती है हमारे घर में, और माध्यम क्या बनता है लाइट आने का? वायर्स, तार, जो मोटी मोटी केबल होती हैं, वायर्स होती हैं। पावर हाउस से हमारे घर में लाइट आने का वो माध्यम बनती है। तो ऐसे ही हमारा जो ये टॉप फ्लोर है, ब्रेन, ये हमारा पावर हाउस है। इससे पूरी बॉडी में करंट जाता है। माध्यम क्या है? वेन्स, जो लाखों हैं अंदर अंदर, छोटी छोटी पतली पतली यहाँ से जोड़ी हुई है, पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो यहां से पावर पूरी बॉडी में जाती है। जब हम बहुत टेंशन लेते हैं, क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, नेगेटिव होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंता करते हैं, तो बोला ये जो वेन्स है ये श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। श्रिंक मीन्स सुकड़नी शुरू हो जाती है। तो जितना करंट यहाँ से बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, क्योंकि वो क्या हो गई है? सुकड़ गई है, और रोग पनपने शुरू हो जाते हैं। वैरायटी प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम स्वमान का अभ्यास करते, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, या आई एम पीसफुल सोल, ये हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं उसमें कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं थॉट्स के द्वारा, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि वो जो केमिकल्स सिक्रेस होते हैं हमारे ब्रेन में, उनका सिक्रेशन होता है, वो हमारी वेन्स को जो सुकड़ी हुई है उनको ओपन कर देता है, वो ब्लॉकेज को खोल देता है, और इससे हमारा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्टेमिना पावरफुल हो जाता है। रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो उसने बोला कि हमें हर हाल में खुशहाल होना चाहिए, और जो हमारे नेगेटिव माइंडसेट बने हुए हैं, जो हमने स्वीकार कर लिया गलत, मान लीजिए शुगर हो गया, डॉक्टर ने कहा जी ये कभी ठीक नहीं होगा, तो मेरा माइंडसेट क्या बन गया? ये कभी ठीक नहीं होगा, आजीवन मुझे इसकी दवाई खानी है। तो सुप्रीम सर्जन भी आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक मेरा माइंडसेट रीसेट ना हो जाए, क्योंकि सेट बन चुका है, वो मैं स्वीकार कर चुकी हूँ, और मेरी ब्रेन की सेल्स उस पर काम कर रही है। वो मेरे शुगर को ठीक नहीं होने देंगे, बल्कि उसको कायम रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट ये बन चुका है, मुझे बना दिया गया है ये मेरा माइंडसेट। तो वो एक अपने फोन में वीडियो लेकर के आए थे एक बच्चे की, जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 साल से बेड पर है। यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है वो उसका पूरा डेड है, चल नहीं पाता है, बिल्कुल चल नहीं पाता। उसका कोई स्पाइन में गहरी चोट लगी थी 3 साल पहले। तो उसको डॉक्टर ने, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, उसको बोला भैया अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन अब व्हील चेयर पर ही है, अब तुम नहीं चल सकते। अब उसने अच्छे अच्छे प्रसिद्ध जिनका नाम है भारत में, वो डॉक्टर ने उनको बताया, तो उसने स्वीकार कर लिया कि अब मेरा यही लाइफ है, अब मैं नहीं चल सकता, मैं व्हील चेयर पे ही हूँ। उसका माइंडसेट रेडी हो गया।
वो लड़का उसके पास गया जो ब्रेन स्पेशलिस्ट है। ये कुछ स्पिरिचुअल थेरेपी देते हैं, कुछ हमारी आध्यात्मिक मेडिटेशन राजयोग के द्वारा कुछ उनसे प्रयोग कराते हैं। तो उसने कहा भैया, तो उस लड़के को बात किया कि तेरे से भी ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट हमने ठीक किए हैं। तो बोला मैं नहीं मानता, मेरी रिपोर्ट ऐसी है, मेरे को इसने जो इतना प्रसिद्ध फेमस डॉक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट लेने में 6 महीने लग जाते हैं, उसने मुझे बोल दिया। बोला मैं ठीक कर सकता हूँ। तो उसको ये विश्वास दिलाने में कि तुम ठीक हो सकते हो 15 दिन लगे उस डॉक्टर को, केवल विश्वास दिलाने में, क्योंकि इतना रॉन्ग माइंडसेट उसका रेडी हो गया था, तो रीसेट होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 15 दिन में उसका माइंडसेट ठीक हुआ, उसे विश्वास हुआ, उसे अच्छी तरह से विश्वास दिलाया कि तुम ठीक हो सकते हो, तेरे से भी बेकार बेकार केस ठीक किए हमने। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, करो ट्रीटमेंट। तो जब उसका माइंडसेट रेडी हुआ, उसे विश्वास हुआ कि मैं ठीक हो सकता हूं, तब उसका ट्रीटमेंट चालू किया। और जब ट्रीटमेंट चालू किया तो उसको एक बोतल लगाई और एक इंजेक्शन दिखाया। बोला भैया ये 75,000 का इंजेक्शन है जो तुम्हें ठीक करेगा, ये साधारण दवा नहीं है, भारत में तो अवेलेबल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कौन से देश से मंगाई है, लेकिन हॉस्पिटल तुम पे खर्च कर रहा है क्योंकि ये हॉस्पिटल का रिसर्च है। तो 15 दिन तक उसको वो ड्रिप लगा और 15 दिन उसको वो इंजेक्शन दिखाया कि देखिए यही है वो जादुई दवा जो तुम्हें ठीक करेगी, ये 75,000 का है। अब धीरे धीरे 75,000 का एक दिन में रोज इंजेक्शन लग रहा है, उसे देख करके उसका और विश्वास बढ़ा। अब उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और हुआ ये कि 15 दिन के बाद वो उठा, धीरे धीरे पैदल चला और सहारे से पकड़ करके वो वीडियो लाए थे बना करके, उसके घर वाले उसको हाथ पकड़ के घर हॉस्पिटल से घर लेके गए। जो आया था व्हीलचेयर पे गया पैरों से चल के। और फिर उसने बताया कि जब वो ठीक होने लगा तो हमने उसको बोला कि ये कोई 75,000 का इंजेक्शन नहीं था, ये 15 रुपए का ताकत का इंजेक्शन जो हम तुम्हारी दवाई में डालते थे, केवल एक ताकत का इंजेक्शन हमने तुम्हें दिया। ताकत तुम्हारे शरीर को नहीं, ताकत तुम्हारे ब्रेन को, माइंड को चाहिए थी, जो बहुत वीक हो गया था, जिसने रॉन्ग साइड बना ली थी अपनी, उसको हमने चेंज कर दिया। तो ऐसे ही कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, वो हमसे बड़ी नहीं है। केवल हम अपना अच्छा माइंडसेट बना करके रखें, पॉजिटिव रखें, हर हाल में खुश रहें। उस भाई ने यही बताया कि जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, पावरफुल सोच रहती है, और वो काम करता है स्वमान। स्वमान हमें पॉजिटिव भी रखता है, हमारे ब्रेन को पावरफुल एनर्जी भी देता है, और हमारे रॉन्ग माइंडसेट को क्या कर देता है, राइट में बदल देता है। तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तीनों ही तरह से ये स्वमान की एनर्जी हमें काम में आती है, तीनों को लाभ देती है। तो पूरे विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए, विजन बनाइए। भगवान ने बोला है, और भगवान के महावाक्यों को काटने की ताकत पूरे संसार में किसी के पास नहीं। अगर उसने कहा है बच्चे तू महान आत्मा है, तो मैं मानूं या ना मानूं, मैं महान हूं। उसने कुछ तो ऐसी क्वालिटीज आत्मा में देखी है, देख कर, भांप कर, परख कर, फिर उसने मुझे ये टाइटल दिया है। इस पर मेरा 100% विश्वास होना चाहिए। और रियली आप सब जो बैठे हो ना, भले ही आप साधारण समझते हो अपने आप को, माताएं भी बैठी कि हम तो पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसी योग्यता नहीं, कोई ऐसा टैलेंट नहीं, वो शायद आपको नहीं पता, पर भगवान को पता है। जब भगवान ने सृष्टि पर झांक कर देखा नीचे कि मुझे युग परिवर्तन करना है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है, परंतु मुझे करवाना है, करना नहीं है, मैं करन करावनहार हूं, मुझे करने वाले चाहिए। तो उसने सिलेक्शन किया आत्माओं का। जब देखे थे उसके सामने करोड़ों लाइटें जल रही थी आत्माओं की, उसके लिए सिलेक्ट करना भी एक चुनौती था, किसको मैं लूं। परंतु उस लाइट में कुछ लाइट ऐसी थी बहुत तेजोमय थी,
बहुत ज्यादा चमक रही थी, जिसमें देवत्व की चमक थी, तो उसने करोड़ों में से लाखों को अलग कर दिया। अब सिलेक्शन हो रहा है आत्माओं का सृष्टि पर, करोड़ों में से लाखों का चुनाव करके अलग किया। अब लाखों भी उसके काम के नहीं थे, उसमें से उसने हजारों को अलग किया, हजारों में से सैकड़ों को फिर अलग करके रख दिया, सैकड़ों में से फिर उसने 50 को चुना और 50 में से फिर एक का चुनाव हुआ जो आप यहाँ बैठे हो। इस तरह से चुनाव हुआ। इसीलिए बाबा अपने महावाक्यों में हमेशा कहते हैं, बच्चे तो कोटि में कोई में भी कोई एक है। इस तरह से हर आत्मा का चुनाव हुआ। आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक योग्यता, एक विशेषता, एक टैलेंट युग परिवर्तन के कार्य में, धर्म स्थापना के कार्य में आपकी जरूर लगने वाली है, क्योंकि चुनाव ऊपर से हुआ है, सिलेक्शन ऊपर से हुआ है। उसने आप में एक खूबी तो जरूर देखी है जो उसके कार्य में लगने वाली है। तो अपने पर पूरा विश्वास रखिए, उसने मुझे चुना है तो मेरे अंदर जरूर कोई महानता है। तो अपने आप को याद दिलाइए, अपने आप को स्मृति दिलाइए कि मैं कौन हूं। मैं जितना जितना ये स्वामान बढ़ेगा, इसका लाभ ये होगा कि अहंकार खत्म होगा, अभिमान खत्म होगा, मैंपन खत्म होगा। और दूसरा, जो जन्म जन्म के टैलेंट से इस आत्मा के अंदर भरे पड़े हैं, बाबा कहता 84 जन्मों का भरा पड़ा है इसमें, छोटी सी आत्मा में। तो जो हमारे पास जन्म जन्म के टैलेंट से योग्यताएं हैं, महानताएं हैं, विशेषताएं हैं, जितना जितना मैं ये अभ्यास करूंगी, स्वीकार करूंगी मैं एक महान आत्मा ही हूं, वो 84 जन्मों के टैलेंट्स, महानताएं, विशेषताएं एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। पता लगेगा कल तक तो ये बात मेरे में नहीं थी, कल तक ये टैलेंट नहीं था, आज कहाँ से आ गया। वो था, दबा पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको आवाज लगाई, स्वामान का अभ्यास किया, उनको एक्टिवेट किया, तो वो एक्टिव हो गए। तो स्वामान बहुत बड़ा अंदरूनी काम करता है, सूक्ष्म में काम करता है, आत्मा पर काम करता है, आत्मा की शक्ति को जगाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो पूरे विश्वास के साथ, ये योग का ही एक बहुत सुंदर हिस्सा है, योग से अलग नहीं है। तो आप इसे योग में ही शामिल कीजिए और रोज एक स्वामान, या तो हफ्ते में एक स्वामान पर अभ्यास कीजिए, और ऐसे 5 स्वामान या 3 स्वामान जो आपको प्रिय लगते हैं, जो आपके दिल को भाते हैं, उस पर मास्टरी कर डालो। सुबह से लेके शाम तक 55 बार, 100 बार, 108 बार, जितना भी हो सके डीपली उसको अंदर लेके जाओ, विजन देखते हुए। फिर चमत्कार देखना 1 महीने में क्या होता है, बड़े सुंदर अनुभव होंगे, बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी बहुत सुखी रहें, खुश रहें। यही दुआएं, शुभ भावनाएं आप और आपका परिवार आबाद रहे, ऐसे ही फलते फूलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।